लेकर हमें बाजार की आने वाली स्थिति को नहीं भांपना चाहिए, परखना चाहिए, लेकिन कुछ डेटा है जो निकुंज सर हमारे साथ अब शेयर करने वाले हैं और ये तमाम एसेट क्लासेस के लिहाज से हमने इसको विभाजित किया हुआ है। हम बात करेंगे पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना, चांदी, इक्विटी और 1994 से अगर हम इसको पकड़े तब से लेके अब तक किस एसेट क्लास ने आपको कितना कमा कर दिया है, कितनी वो बड़ी है। और मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए उस वक्त डाले थे इन सभी निवेश के विकल्पों में तो कितनी कमाई हुई है। तो शुरुआत सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ से करते, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ऑलमोस्ट हर घर में ऐसा कोई ना कोई शख्स तो होगा ही जिसने इसमें पैसे डाल रखे होंगे। तो 94 से डेटा है और हिस्टोरिकल डेटा है कि अगर आपने 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट्स में डाले तो आपकी कैगर ग्रोथ 8% की एवरेज रही है। तो आपको किस प्रकार का अप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद हमने गोल्ड को देखा है, हाँ। सिल्वर देखा है और फिर इक्विटीज़ को देखा है। तो जाहिर से बात है क्योंकि आप टाइमलाइन अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो इक्विटी के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मगर पिछले 30 सालों के अंदर भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। हम हाँ। जो इन्फ्लेशन अब 4 से 6 की बात कर रहे हैं, पहले 6 से 8 थी और कई एक पैच था 1990s के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेशन आपकी 10 के ऊपर थी। हाँ। तो आप जो भी फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, हालांकि रिटर्न आप बोलेंगे जो मैंने 5,000 रुपये डाले वो करीब 66 लाख रुपए हो चुके हैं, डेटा आ जाएगा स्क्रीन पर। मगर अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन अगर उसमें आप जो खींचा है इन्फ्लेशन वापस, तो आपने फिक्स डिपॉजिट के अंदर 30 साल तक अपना पैसा रखा। हाँ। काफी बड़ा समय है, काफी धीरज रखी है। बिल्कुल। मगर आपने कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं करी है। बिल्कुल। मैं दुनिया में किसी भी बिलियनर को नहीं जानता हूं जिसने सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल करके वो रईस बने। आपको रिस्क लेना पड़ता है। फिर आप आते हैं गोल्ड में। मुझे लगता है कि गोल्ड एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए, बिकॉज डॉलर ग्लोबली इस समय नीचे जा रहा है। जो किंग डॉलर था उसका जो वो हम कहते हैं जिसका जो वर्चस्व था, रुतबा था, वो कम हो रहा है। कई कारण है, कभी और हम बात करेंगे, मगर डॉलर डिक्लाइन रियल है। सेंट्रल बैंक इस समय गोल्ड ले रहे हैं। तो गोल्ड मुझे लगता है कि शुड बी मस्ट हैव इन एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो। मगर जब इक्विटी की बात करते हैं, सेंसेक्स ही है, निफ्टी तो था ही नहीं 30 साल पहले, 13% कैगर रिटर्न है। 13% कैगर रिटर्न अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर आप नहीं बोलेंगे अरे भैया 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया, मगर जो कैगर रिटर्न है वो 13% है। मगर 13% कैगर रिटर्न से आपको करीब 2.5 करोड़ रुपए हो, यहाँ पे 50,000। मगर आप अगर फिक्स डिपॉजिट और अगर सेंसेक्स का रिटर्न निकालेंगे तो उनके अंदर करीब 6% का फर्क है। 8 और 13 5% का फर्क है। मगर 5% के 30 साल तक कंपाउंडिंग रिटर्न जो आपको एक्स्ट्रा मिला है इक्विटी के अंदर, आपकी जो टोटल कैपिटल है उसके अंदर कितना डिफरेंस आया है। तो 8% 30 ईयर्स इन फिक्स डिपॉजिट वर्सेस 13% इन 30 ईयर्स इन इक्विटीज, जिसमें ऊपर नीचे होता है। जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला है उसके अंदर बहुत जबरदस्त है। तो जब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं तो 1% 2% भी मैटर करता है। और शायद यही बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि जिनको समझ है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लीजिए, ब्रोकरेज कम दीजिए। ट्रेडिंग करेंगे ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, लीकेज ज़्यादा होता है। अगर आप जहाँ पर भी कहते हैं ना कि आप बूंद बूंद कर करके घड़ा भरता है, मगर मैं बोलता हूँ बूंद बूंद करके टंकी भी खाली हो जाती है। तो हमें वो बूंदों को बचाना है जिससे हमारी टंकी खाली हो रही है, और उन बूंदों को भरना है जिससे घड़ा भरता है। ये जो बूंदे होती हैं ये 1% 2% एक्स्ट्रा है। 1-2% आप सेव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग बेटर कर सकते हैं। अगर को पीपीएफ में डालना है तो साल के एंड में ना डाले, साल के बिगनिंग में डाले। इक्विटी में डालना है तो लंबा सोचें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पॉजिटिव इंसान बोलेगा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मगर रियलिस्टिक इंसान बोलेगा कि बूंद बूंद से टंकी भी खाली होती है। ये नई लाइन है, नजरिया है। बिल्कुल।